भरत तिवारी प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और अलग अलग लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। कोई भरत तिवारी को अपराधी बता रहा है तो कोई चंद्रशेखर आज़ाद बता रहा है। कई नेताओं के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें नागमणि जी, जीतन राम मांझी जी सब अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्हें काफ़ी उनके जो अंतिम क्रियाक्रम में लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता चुन्नू शर्मा जी, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रिया, कोई अपराधी बता रहा है तो कोई उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद शहीद बता रहा है। देखिए, सबको स्वतंत्रता है अपना अपना मंतव्य रखने का, लेकिन इस परिदृश्य में हम समझते हैं कि जो भी अपना विचार रखें तो काफ़ी गंभीरता से रखें और मौके के नज़ाकत को देखते हुए। ये भरत तिवारी एक युवा जिसकी हत्या बिहार पुलिस के द्वारा भोजपुर पुलिस के द्वारा की गई, एनकाउंटर, हम उसको हत्या ही मानते हैं। जिस रूप में हम, देखिए, गए नहीं हैं वहाँ, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो अब तक तो न्यूज़ ही चैनल को हम लोग सही मानते आए हैं। उसके अनुसार या फिर जो वीडियो हम देख रहे हैं कि जिन परिस्थिति में भरत तिवारी जी का हत्या किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए भोजपुर पुलिस को कड़ी आलोचना करते हैं। और देखिए, हम अभी तो सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन भी किया और हम समझते हैं कि सब गुनहगारों को ज़रूर सज़ा मिलेगी और बहुत ही कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये पब्लिक, एक आम जनता के साथ इस तरह का किया गया है जो बहुत ही निंदनीय है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि हमारी इतनी उम्र हो गई कि किसी ने भी जनता की समस्या के लिए हथियार उठा लिया हो। पहले तो सुनते थे कि मतलब जो नक्सली हैं या माले के लोग हैं, ये लोग हथियार उठाते थे जनता की समस्या को लेकर। ये पहली बार एक ऐसा शख्स जो अकेले है, ना कोई उसका ग्रुप था, एक आम लोगों के लिए जो कटान में सबका ज़मीन चला गया था, जो काफ़ी मुश्किल भरा जीवन जी रहे थे, उनके लिए आवाज़ उठाया, बजाते जो है अपना लॉकेट बेचकर पिस्टल खरीदा और पिस्टल खरीद के इस तरह का हरकत किया। लेकिन यहाँ अब राजनीति भी हो रही है। कई लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है। नागमणि जी का कहना है कि वो भारी अपराधी था, जो हुआ वो सही हुआ। अब नागमणि जी बेरोजगार हैं, तो वो तो इस सब चीज़ को भी उनको समझ में नहीं है कि कब क्या, अब या फिर भाई बड़े बड़े घराना से संपर्क रखते हैं वो, और उनका राजनीतिक कैरियर भी बहुत अच्छा है, तो लेकिन अभी उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि कोई मुद्दा पे ज़बरदस्ती, इससे और उनका छवि जो है वो थोड़ा बहुत जो मौका अवसर था कि इनको कहीं रोज़गार मिलेगा राजनीति के लिए, तो वो सब अब बंद हो गया। इस सब कहानी समाप्त। इन सभी मुद्दों पे बकवास नहीं किया जाता और ये लोग बकवास कर रहे हैं। ये भरत तिवारी का देखिए, वो लॉकेट बेच के ले या रिवॉल्वर, लेकिन वो गलत तरीका है। भरत तिवारी जी का भी वो तरीका जो है, लेकिन अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता जो अब तक सामने नहीं आया है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता तो प्रशासन निश्चित रूप से उसको हाईलाइट करती कि देखिए फलाना फलाना कथित जुर्म में उनका नाम है, नामजद हैं और ये बेहद खूंखार क्रिमिनल हैं, रह चुके हैं। लेकिन कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका व्यक्तिगत रूप से या कोई सामाजिक या किसी माहौल को ख़राब करने का अब तक उन पर आरोप नहीं था। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक, ये आपने बोला ना कि चंद्रशेखर आज़ाद की उपाधि दी जा रही होता है। यूथ जो है ना, वो हो सकता है भगत सिंह के बारे में पढ़ाई किया, नहीं सुने हैं भगत सिंह के बारे में, सुनते हैं कि बम मार दिए, खाली अटेंशन लेने के लिए, अटेंशन, उनको ध्यानाकृष्ट अंग्रेज हुकूमत का चाहिए था कि हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनका मकसद किसी का हत्या, और हम समझते हैं कि ये भी कुछ न कुछ, अब ये नहीं कहें कि भगत सिंह थे, इनका तरीका अलग, वो कोई और परिस्थिति। देखिए, मुद्दा
समस्या कहीं भी रहेगा, इनका तरीका तो सही नहीं हो सकता है। आप रिवॉल्वर लेके प्रशासन को कहिएगा, उसके लिए आपको धरना प्रदर्शन बहुत सारा गांधी जी ने रूल बताया है, लेकिन चूंकि उनकी हत्या हुई है इसलिए सारा सपोर्ट, सारा जनता का सेंटिमेंट अब भरत तिवारी जी के साथ रहेगा। और है भी, यही कारण है कि पूरे जो आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुँचे, उनके घर पर लगातार लोग जा रहे हैं, अपने अपने तरफ से सहयोग कर रहे हैं। तो जो तरीका, और हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि वो अपने गांव का लोगों का जो समस्या था उसको लेकर प्रशासन से वो बात कर रहे थे, चाहते थे कि जल्द से जल्द समाधान हो, जो प्रशासन शायद उनको या फिर वहाँ के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये चुन्नू जी, आप हमेशा लोगों की समस्या के लिए काफ़ी परेशान भी रहते हैं, और ख़ासकर मखदुमपुर क्षेत्र में मतलब कोई भी मुश्किल ना हो इसके लिए आप पूरा संघर्ष करते हैं, मतलब पसीना भी बहाते हैं, ठंडा में भी सारा चीज़ करते हैं, बरसात में भी सब कुछ करते हैं। तो क्या भरत तिवारी जो कर रहा था वो जायज़ था या तरीका गलत था? अब सरकार के लिए तो ये फांस भी बनने जा रहा है। देखिए, ये रिवॉल्वर प्रकरण, ये जो पिस्टल प्रकरण हटा दिया जाए तो भरत तिवारी जैसे जुझारू लोगों का ज़रूरत है सोसाइटी में। इससे क्या होगा कि सरकार जो जन कल्याणकारी योजना चलाती है या जनता के लिए जो भी रूल है, जो भी फैसिलिटीज़ है, वो ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुंच पाएगा। ये तो अच्छी बात है ना कि आम जनमानस के बीच छोटे छोटे 10 घर के बीच में एक ऐसा जुनूनी नौयुवक हो। हम ये रिवॉल्वर प्रकरण और ये पिस्टल प्रकरण हम नहीं बोल रहे हैं कि वो उनका किन परिस्थिति में उन्होंने लॉकेट बेचकर खरीदा या किया, उसका भी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। पिस्टल लिए हुए हमने देखा है और पिस्टल फेंकते हुए भी देखा, और प्रशासन ने किस तरह से उन पर गोली चलाया वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमने देखा है। बहुत ही गलत और इनके प्रति घृणित। हमको लगता है कि जनता के बात को लेकर ये प्रशासन को हमेशा अलर्ट करते होंगे, और प्रशासन को ये बात अच्छा नहीं लग रहा होगा। भोजपुर प्रशासन को हो सकता है भोजपुर प्रशासन के लोग कुछ घपला घोटाला करना चाहते होंगे, और इनके रहते उनको अपना घोटाला करने में नहीं बन रहा होगा, मनमानी करने में नहीं बन रहा होगा। इसलिए एक नफरत की लकीर अपने माइंड में इन्होंने खींचा, और अंततः ये जो है उनको लगा होगा कि प्रशासन भी अभी जो है क्रिमिनल्स के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए, तो उसी आड़ में ये सोचे कि हम एक आम नौयुवक के साथ हम इस तरह का काम करें। कहीं अधिकारियों की मनमानी चल रही थी, बहुत जरूर मनमानी रहा हो। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने हत्या किया है, ये तो साफ पता कि किस तरह के सिचुएशन होगा वहाँ के पब्लिक को, जब भरत तिवारी जैसा जुझारू लोग को इतना कठिनाई सामना करना पड़ा कि अंतिम में उनकी हत्या कर दी गई। तो आम पब्लिक को क्या क्या समस्या हो रहा होगा ये हम सोच सकते हैं। आप तो किसी दल में नहीं हैं अभी के समय में, पहले आप हम पार्टी में थे, अभी किसी दल में आप नहीं हैं। जीतन राम मांझी जी का भी एक बयान चल रहा है कि उन्होंने भी उसे जो है पूरी तरह से अपराधी बताया है उसको, चूँकि आप कभी करीबी भी रहे थे जीतन राम मांझी के, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस तरह का स्टेटमेंट? जीतन राम मांझी जी के बयान को हमने सुना है, ऐसा लगा कि जैसे ही ये घटना हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही लग रहा है उनका बयान आ गया, और लगा कि वो बहुत जल्दबाजी में तिवारी टाइटल देखकर वो बहुत जल्दी इस मुद्दा पे आकर्षित हो गए, और आकर्षण सही नज़रिया से नहीं था, राजनीतिकरण का नज़र जो हम एनालिसिस किए, हम ये नहीं कर रहे हैं। और उनके बयान की मैं निजी रूप से कड़ी आलोचना करता हूँ और अति निंदनीय घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह का बयान आप देते हैं। आप किसी भी इसके पहले सोचिए मामले का नज़ाकत क्या है। उनका स्टेटमेंट हम सुने कि फलाना कोई मान लिया SC ST के लोग तो नक्सली हो जाते हैं, संख्यक हो जाता है, आतंकवाद। तो हम पूछना चाहते हैं साहब से कि ये आतंकवादी हो या नक्सली, इसकी घोषणा तो सरकारी स्तर से न होता है। हम लोग तो नहीं जाने गए कि कौन क्या है। आप मान लिया किसी अल्पसंख्यक भाई की हत्या हुई,
प्रशासन के द्वारा। बाद में न्यूज़ के माध्यम से आया कि नहीं, ये तो आतंकवादी था, तो हम लोग जाने कि आतंकवादी हैं। और मान लिया किसी SC ST भाई की हत्या हो गई प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग समझेंगे कि कॉमन आदमी का हत्या हुआ है, लेकिन कॉमन आदमी का प्रशासन हत्या करेगा नहीं, तो वो हो सकता है झूठा वो नक्सली का आरोप। ये तो प्रशासनिक खेल है। और आप प्रशासन के मुखिया मंडल में है, तो आप अपने प्रशासन को नहीं इस बात के लिए बोले, पब्लिक को हुल क्या दे रहे हैं? किसको आप हुल दे रहे हैं कि मतलब ये तिवारी है तो आप लोग ऐसे करते हैं? यानी हो सकता है सवर्ण समाज को वो टारगेट कर रहे थे, तो समाज को क्या टारगेट? समाज, आम पब्लिक, हम जिस माहौल में, तो कहाँ कोई किस तरह का बात करता है? इस तरह का तो कोई नहीं बात करता है कि कोई मुस्लिम समाज के लोगों का हत्या हो गया तो आतंकवादी कह दिया। वो तो न्यूज़ के माध्यम से जब पता चलता है कि हाँ फलाना आतंकवादी का फलाना बिहार पुलिस ने या फिर भारत के जो आर्मी ने किया, तो पता चला कि आतंकवादी है। और SC ST के लोग अगर कोई मान लिया, और नक्सली में सिर्फ फलाने तो नहीं हैं, नक्सली में बहुत लोग हैं, हम तो सब लोग को जानते हैं कि सभी लोग हैं। तो इस तरह का बयानबाजी करके वो बिल्कुल गलत उनका ये बयानबाजी है। ज़बरदस्ती, देखिए कितना बड़ा सेंटिमेंटल मामला, एक नवयुवक की हत्या देश में चर्चा बना हुआ, प्रशासन के द्वारा किया गया। आप उसके भारत नाम को नहीं पकड़ रहे हैं, तो तिवारी नाम को पकड़ रहे हैं। ये मानसिकता हमको नहीं लगता है कि इनके लिए कोई इससे कोई लाभ निकल के आया। हो सकता है वो चाह रहे होंगे राजनीति में सरकार के पक्ष में। और एक बात, जीतन राम मांझी जी हों या फिर नागमणि जी हों, एक बात समझ लेना चाहिए कि ये 220 225 की संख्या के समर्थन वाली सरकार है। 243 240 में 220-25 मतलब अपार जनमत। इस जनमत में इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता है। जो माहौल आप लोग देना चाह रहे हैं, जो माहौल आप लोग एक बनाना चाह रहे हैं, अभी चुनाव में 6 महीना हुआ है, 7 महीना या 1 साल होने को है, और अब और उसी में अभी नए मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी आए हैं, तो इनको तो एक अच्छा माहौल में अपने आप को स्थापित होने के लिए इन नेताओं को सहयोग करना चाहिए, ना कि इस तरह का। आप पब्लिक से लड़िएगा, नेता हैं, आपको ऐसे भी प्रशासन को ही दबाव देना चाहिए। आप प्रशासन से इस तरह का बात, और आप ही तो करते हैं। कुछ दिन पहले कुछ एनकाउंटर हुआ तो मांझी जी का बयान आया था कि फलाना जात के लोग अपराधी होते हैं, जात पात करते हैं, फलाना जात के। तो ये तो आप ही लोग ना बोलते हैं, पब्लिक कौन बोलता है? आप पब्लिक बोलेगा तो कौन सुनेगा? तो ये तो आप ही लोग नेता, या फिर हो सकता है आपका इशारा कोई NDA में सवर्ण नेताओं की ओर है। अगर वो ऐसा बात करते हैं तो कॉलर पकड़ लीजिए वहीं। आप काहे ला उस सरकार में हैं? कॉलर पकड़िए कि इन नेताओं को भगाइए। इस तरह का माहौल, पब्लिक से आप क्यों लड़िएगा? पब्लिक को आप गरियाइएगा, जनता को आप गाली देते हैं ना, बहुत गंदा चीज़ है। इस तरह का माहौल कहाँ सेंटिमेंट, वहाँ रोने गाने का है। एक माँ बिलख रही है, बाप पिताजी जो हैं कलप रहे हैं, भाई जो है बदहवास है। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में परिजनों के लिए तो हम शोक संतावना देते ही हैं, और हम समझते हैं कि किसी का भी पुत्र जब गुजरता है तो हम, ये बहुत दर्दनाक होता है। ये युवा अवस्था में जब वो अपने पैर पे, जब माता पिता उनको पाल पोस कर एक ऐसी अवस्था में ले आते हैं कि जहाँ से वो माता पिता के लिए कुछ कर सकें, या फिर अपने घर सोसाइटी के लिए, देश के लिए। लेकिन यहाँ पर अफसोसजनक घटना उनके साथ हुई है। ये घटना अति निंदनीय है, और हम एक आम बिहार के नागरिक होने के नाते, हम अभी तो वहाँ नहीं गए हैं और ना मेरा प्लान है वहाँ पे जाने का, लेकिन अगर ऐसी कुछ किसी भी तरीके का हमको लगा कि भरत तिवारी की कमी वहाँ खल रही है, माता पिता को उनको हालांकि अभी तो बहुत सारे आदमी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा नज़र वहाँ पे रहेगा, और हम दिल से ऐसे माहौल में ऐसे परिजन के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, और प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर से किसी तरह का अगर दबाव दिया जाएगा, ऐसा अगर हमको एहसास हुआ, अभी तक नहीं, अभी तक प्रशासनिक एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच तय की गई, एक DSP रैंक के पदाधिकारी को
हटा भी दिया, सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा महसूस हुआ तो एक मजबूत क्रांति, हमारे पास बहुत बड़ा फौज नहीं है, लेकिन जो है समर्पित हैं 10, 20, 50 जो भी हैं, तो इसको लेके भोजपुर के धरती पर पूरा कूदेंगे भी और बहुत ज़बरदस्त फिर विरोध भोजपुर की धरती पे आप कूदेंगे। लेकिन एक वैसा अगर इंसाफ इंसाफ नहीं मिला तो, और एक ज़बरदस्त फिर मुश्किल होगा प्रशासन को जल्द से जल्द जो है न्याय प्रक्रिया के तहत दोषी को सामने लाइए, पूरा मामला को सामने लाइए, और तब उनके, हम समझते हैं कि उनके परिवार को और हम बिहारवासी को और विशेषकर बिहार के नवयुवक में ये मैसेज जाएगा, सरकार शांति प्रिय है। जो 1 साल पहले इतनी बड़ी जनमत के साथ हम बिहारियों ने जिस सरकार को चुना है वो सच में भरोसेमंद है, वो सिर्फ चुनावी नारा नहीं था, और इस तरह का हम चाहते हैं कि यही संदेश जाए। तो चुन्नू शर्मा जी थे, रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी। अगर भरत तिवारी को इंसाफ नहीं मिला तो भोजपुर की धरती पर भी कूदने की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी नागमणि जी को काफ़ी उन पर जो है रोष व्यक्त कर रहे हैं उनके भाषा पर। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए।